अरे भाई रुको, हम सोचते हैं दाल चावल एक सिंपल सस्ता खाना है गरीब का पेट भरने के लिए। गलत। ये दुनिया का सबसे परफेक्ट केमिकल इक्वेशन है। शरीर को 9 अमीनो एसिड्स चाहिए। चावल में मेथियोनिन होता है जो दाल में नहीं, पर चावल में लाइसिन नहीं जो कि दाल में होता है अकेले। ये दोनों अधूरे हैं। लेकिन जैसे ही ये एक ही थाली में मिलते हैं, बूम, ये एक दूसरे की कमी पूरी कर देते हैं और बनता है कंप्लीट प्रोटीन, बिल्कुल मीट या अंडे जैसा ताकतवर। और जो सुकून मिलता है वो यूं ही नहीं, ये जोड़ी सेरोटोनिन रिलीज करती है जो दिमाग को शांत करती है। इसीलिए दाल चावल खाकर नींद सबसे गहरी आती है। हमारे पुरखे न्यूट्रिशनिस्ट नहीं थे, लेकिन उन्हें पता था शरीर को पूरा कैसे करना है। दाल ने प्रोटीन दिया, चावल ने ऊर्जा। इसलिए ये थाली सिर्फ खाना नहीं, ये पूरा विज्ञान। अरे भाई रुको, हम सोचते हैं दाल चावल एक सिंपल सस्ता खाना है गरीब का पेट भरने के लिए। गलत। ये दुनिया का सबसे परफेक्ट केमिकल इक्वेशन है। शरीर को 9 अमीनो एसिड्स चाहिए। चावल में मेथियोनिन होता है जो दाल में नहीं, पर चावल में लाइसिन नहीं जो कि दाल में होता है अकेले। ये दोनों अधूरे हैं। लेकिन जैसे ही ये एक ही थाली में मिलते हैं, बूम, ये एक दूसरे की कमी पूरी कर देते हैं और बनता है कंप्लीट प्रोटीन, बिल्कुल मीट या अंडे जैसा ताकतवर। और जो सुकून मिलता है वो यूं ही नहीं, ये जोड़ी सेरोटोनिन रिलीज करती है जो दिमाग को शांत करती है। इसीलिए दाल चावल खाकर नींद सबसे गहरी आती है। हमारे पुरखे न्यूट्रिशनिस्ट नहीं थे, लेकिन उन्हें पता था शरीर को पूरा कैसे करना है। दाल ने प्रोटीन दिया, चावल ने ऊर्जा। इसलिए ये थाली सिर्फ खाना नहीं, ये पूरा विज्ञान। सभी को नमस्कार। मैं दीपक सिंह विश्वप्रिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं छोटी छोटी कहानियाँ लेके आता हूँ। आज की कहानी है बिना मतलब के बहस ना करें। एक कहानी है एक घर की। उसके 4 बेटे थे एक सेठ के। तो एक दिन उनके कुछ कारणों से लक्ष्मी जी रूठ गई और वो बोले मैं जा रही हूँ। सेठ जी ने कहा कि देवी, आज तक हमने आपकी बड़ी सेवा की, आप रूठिए मत। अगर जा रहे हैं तो हमको कुछ आशीर्वाद देते जाइए। बोले मांग लो, पर मैं अब रहूँगी नहीं तुम्हारे पास। बोले ये आशीर्वाद हमको दे दो कि हमारे घर में प्रेम बना रहे, कुबुद्धि ना आए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, वो चली गई। उनके घर में 4 बेटों के जब शादियाँ हुई, बहुएं आईं, तो अब उनके घर में 10 लोग हो गए, क्योंकि सेठ हो गए पति पत्नी, और उनकी 4 बेटों की पत्नियां, 10 लोग हो गए। लेकिन उन्होंने आपस में निर्णय किया था कि हमें आपस में बहस नहीं करनी, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या होती बहस जो करते हैं वो अपना ही घर बर्बाद करते हैं। वो सब लोग प्रेम से रहते थे, साथ में खाना पीना खाते बनाते थे सब लोग। एक दिन एक बहू ने खाना बनाया, उसने नमक डाल दिया था खाने में, और दूसरी बहू आई, उसे नहीं पता था, उसने भी नमक डाल दिया। सब लोग खाना खाने बैठे। सबसे पहले सेठ जी खाना खाए, कुछ नहीं बोले, चले गए रोज की तरह। फिर धीरे से उनकी पत्नी आई, वो खाई, वो भी चली गई, कुछ नहीं बोली। 4 बेटों ने खाया, वो भी चले गए, कुछ नहीं बोला। 4 बहुओं ने खाया, किसी ने कुछ नहीं कहा कि इसमें नमक ज़्यादा है। तो जो उनके घर में कुबुद्धि आने वाली थी, वो समझ गई कि मेरा अब इस घर में कल्याण नहीं हो सकता है। वो वापस कुबुद्धि गई। अंत में वापस लक्ष्मी माता आई। उन्होंने कहा मैं इसी घर में रहूँगा। जिस घर में लोग बहस ना करें, उस घर में लक्ष्मी टिकती है, क्योंकि बहस करने से विवाद बढ़ जाता, विवाद से बंटवारा हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। तुम्हें लगता है नदी में सिक्का फेंकना अंधविश्वास है या मन्नत मांगने का तरीका? गलत। ये दुआ कबूल करने का नहीं, पानी साफ करने का साइंस था। जिस सिक्के को तुम आज देखते हो, मेरे जमाने में वो तांबे का होता था। उस वक्त न आरओ था, न फिल्टर। हम सीधे नदी का पानी पीते थे। और विज्ञान कहता है कि तांबा पानी को साफ करने वाला सबसे ताकतवर धातु है। जब हजारों लोग तांबे के सिक्के पानी में डालते थे, तो वो तांबा धीरे धीरे पानी में घुलता था और खतरनाक बैक्टीरिया को मार देता था। साथ ही उस पानी को पीने से शरीर में कभी कॉपर की कमी नहीं होती थी। हमने सिक्का लक के लिए नहीं फेंका, ये पूरी कम्युनिटी के लिए एक नेचुरल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का तरीका था। बदकिस्मती यह है कि आज रिवाज तो जिंदा है, लेकिन तांबे का सिक्का गायब है।